हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम। बच्चों की शुरुआत के कुछ महीनों में बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि यूरिन पास करना और स्टूल पास करना उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। वो बार बार अपना नैपी गीला करेंगे और उनको कंफर्टेबल रखने के लिए आपको बार बार अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। ऐसे में डाइपर्स पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं। हमेशा से हमारी इंडियन सोसाइटी में डाइपर्स को लेकर एक मिक्स्ड ओपिनियन रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक तरफ कहते हैं कि जो मॉडर्न मदर्स हैं वो अपने कन्वीनियंस के लिए बच्चों को डायपर पहनाती हैं, जिससे उनको स्किन इन्फेक्शन और रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मॉडर्न मदर्स का मानना ये है कि आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके डायपर्स का क्रिएशन हो रहा है, तो डायपर्स बच्चों के लिए डेफिनेटली सेफ़ है, क्योंकि उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी कैटेगरीज आ गई हैं जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या डायपर्स बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं है। पहले हम देखते हैं कि डायपर्स कितने तरीके के होते हैं या फिर डायपर्स के टाइप्स कितने हैं। डायपर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला जो क्लॉथ नैपी आता है, जो बेसिकली एक फाइबर से बना होता है, सॉफ्ट फाइबर से बना होता है। वो वॉशेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। यूजेबल डायपर्स कुछ अलग तरीके के मटेरियल से बने होते हैं, जैसे पॉलीएक्रिलेट, डाई, वुड पल्प, प्लास्टिक फाइबर्स, कॉटन, इस तरीके की चीज़ों को मिक्स करके या फिर यूज़ करके हम कहें तो डिस्पोजेबल डायपर्स बनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डायपर्स दो तरीके के होते हैं। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम कुछ अलग कैटेगरी या फिर एक अलग लेवल पे मेजर करते हैं। अब जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सेफ्टी। सेफ्टी की अगर हम बात करें, जब हम क्लॉथ नैपी यूज़ करते हैं तो आप उसे दिन में यूज़ करें, रात में यूज़ करें, कंटिन्यू बेसिस पे, उससे बच्चों को इन्फेक्शन या किसी भी तरह के रैशेस होने के चांसेस बहुत कम है। उसका रीज़न क्लॉथ नैपी को हमें हर यूज़ के बाद, जब भी बच्चा यूरिन पास करता है या फिर स्टूल पास करता है, हमें उसे चेंज करना ही पड़ता है। हम गीले नैपी में बच्चे को नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली, जिससे कि बच्चा जो वो जर्म्स या बैक्टीरियाज हैं उनसे तुरंत फ्री हो जाता है। एक ही डायपर को हमने बच्चे को पहनाया है और बच्चा एक ही डायपर में कई बार यूरिन पास करता है। ऑब्वियसली अगर बच्चे ने स्टूल पास किया तो हम उसे इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट बच्चा एक ही डायपर में कई बार यूरिन पास करता है, जिसकी वजह से जो वहाँ बैक्टीरिया है या फिर जो वो एरिया है वेट होने की वजह से कई बार बच्चों को रैशेस की प्रॉब्लम होते हुए देखी गई हैं। जो सेकंड मेजर है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे दोनों को, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो क्लॉथ नैपी होते हैं वो एक तरफ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि वो वॉशेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। आप उस एक क्लॉथ नैपी को जब तक वो ठीक ठाक कंडीशन में है आपके हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि वो अब यूज़ करने लायक नहीं है तो आप उसे फेंक सकते हैं। वहीं अगर बात करें डिस्पोजेबल डायपर की, तो आप एक डायपर को यूज़ करने के बाद ऑब्वियसली किसी भी हालत में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने डायपर यूज़ कर लिया है तो यू हैव टू थ्रो इट इमीडिएटली। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिस पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे वो है एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। जो क्लॉथ नैपी होते हैं वो बहुत आराम से डिकम्पोजेबल होते हैं, मतलब वो अपनी सराउंडिंग को या फिर नेचर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगे, वो बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे जो डिस्पोजेबल डायपर्स हैं वो डिकम्पोजेबल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जो उसमें प्लास्टिक फाइबर्स या फिर माइक्रो फाइबर्स का यूज़ हो रहा है वो हमारी नेचर के लिए ऑन अ लॉन्ग रन अच्छा नहीं है। हालांकि आजकल काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, काफ़ी ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है जिससे डाइपर्स को एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है, बट स्टिल व्हेन कंपेयर टू क्लॉथ नैपी दीज आर नॉट सेफ फॉर आवर नेचर और आवर सराउंडिंग्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम ट्रैवल करते हैं बच्चे के साथ, उस केस में जो क्लॉथ नैपी है वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बच्चे के साथ घर से बाहर जा रहे हो, तो आप क्लॉथ नैपी के साथ ऑब्वियसली मैनेज नहीं कर सकते। स्टूल तो छोड़ो, बच्चे ने अगर यूरिन भी पास कर लिए तो आपको उसे मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। वहीं अगर डिस्पोजेबल डायपर बच्चे ने पहना हुआ है तो आप चाहे थोड़ी देर के लिए बाहर हो या फिर आप कई घंटों के लिए लगातार बाहर हो, बच्चे के साथ आपको मैनेज करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा एक ही डायपर में कई बार यूरिन पास कर सकता है। कुछ घंटे बहुत आराम से 4 से 5 घंटे बच्चे के साथ डिस्पोजेबल डायपर्स में निकाल सकते हो। तो ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉथ नैपी इज़ नॉट एडवाइजेबल और डिस्पोजेबल डायपर्स आर गुड टू गो। ये तो बात रही कंपैरिजन की, लेकिन अगर हम बात करें अपने इंडियन सोसाइटी की, जो डिस्पोजेबल डायपर्स है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है।
हर मॉडर्न पेरेंट डिस्पोजेबल डायपर्स का यूज़ करना प्रेफर कर रहा है। इनको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं व्हेन यू आर यूजिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसमें कि पहली चीज़ आती है कि जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाएं तो मेक श्योर कि जो उसकी स्किन है वो पेट ड्राई हो। बच्चे की स्किन अगर गीली है और आपने उसके ऊपर उसे डायपर पहना दिया है तो जो मॉइस्चर अंदर लॉक हो जाता है उसकी वजह से बच्चे को इससे रैशेज़ या फिर स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायपर पहनाइए लेकिन उसकी जो स्किन है वो प्रॉपरली सूखी हुई होनी चाहिए या फिर पेट ड्राई होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज चेंज द डायपर ऑन टाइम। हम डायपर्स बच्चों को पहनाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। डायपर्स पहनाना गलत नहीं है, लेकिन उसे पहनाकर भूल जाना बहुत गलत है। आप एक डायपर बच्चे को 3 से 4 घंटे के लिए मैक्सिमम पहनाइए, उससे ज़्यादा मत पहनाइए, क्योंकि वो बच्चों की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। और इन केस बच्चे ने अगर स्टूल पास कर लिया है तब तो आप बच्चे को उस डायपर में डेफिनेटली नहीं छोड़ सकते हैं, आपको इमीडिएटली वो डायपर चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है वो है हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेनेंस से यहाँ पे मतलब है कि जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करें या फिर बच्चे को डायपर फ्री करें, वो जो एरिया है उसे आप प्रॉपरली वॉश करें, साफ़ करें अच्छे से। आप पानी का यूज़ कर सकते हो, आप वेट टिश्यूज़ का यूज़ कर सकते हो, आप टॉवल यूज़ कर सकते हो। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, लेकिन बच्चे के उस एरिया को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इन केस कि आप उसे दोबारा डायपर पहना रहे हो तब भी, या फिर अगर आप बच्चे को डायपर फ्री कर रहे हो तब भी। तो इन सब चीज़ों के बाद ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि डिस्पोजेबल डायपर्स आर डेफिनेटली सेफ अनलेस यू आर टेकिंग केयर ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।